कहानी एक ऐसे पल की है जहां धर्म और अधर्म के बीच रेखा धुंधली हो जाती है, जहां शत्रु बनता है आचार्य और जहां रावण लंकाधिपति शिव भक्त एक महायोद्धा बन जाता है राम के अनुष्ठान का पुरोहित। ये कथा न तुलसीदास की रामचरितमानस में मिलती है, न वाल्मीकि रामायण में। ये कथा मिलती है तमिल महाकाव्य इरामावतारम में, जिसे महर्षि कंबन ने रचा था। रावण केवल राक्षस नहीं था, वो था एक विद्वान, एक शिव भक्त, एक ज्ञानी और सबसे बढ़कर एक भविष्य दृष्टा। उसे झांत था कि राम से युद्ध में विजय असंभव है। फिर भी धर्म की मर्यादा को निभाने हेतु वह तैयार हुआ उस यज्ञ का आचार्य बनने जो उसी की पराजय के लिए किया जा रहा था। राम ने जामवंत को लंका भेजा, एक प्रस्ताव लेकर। जामवंत पहुंचे रावण के दरबार। रावण स्वयं राजद्वार पर खड़ा हुआ स्वागत के लिए। जामवंत बोले, मैं अभिनंदन का पात्र नहीं, वनवासी राम का दूत हूं। रावण ने सिर झुकाया। आप हमारे पितामह के भ्राता हैं, हमारे पूज्य हैं, कृपया आसन ग्रहण करें। जामवंत ने संदेश दिया, राम सागर तट पर शिवलिंग स्थापना करना चाहते हैं और इस अनुष्ठान के लिए उन्होंने रावण शिव भक्त वेदज्ञ ब्राह्मण को आचार्य रूप में आमंत्रित किया है। रावण मुस्कुराया और फिर पूछा, क्या यह स्थापना लंका विजय की कामना से है? जामवंत ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह विजय कामना नहीं, श्रद्धा है, समर्पण है महेश्वर के चरणों में। रावण ने चुनौती दी, यदि हम आपको बंदी बना लें तो? जामवंत हंसे, मेरे पास एक उपकरण है जिससे लक्ष्मण हमें देख सुन रहे हैं। उन्होंने पाशुपतास्त्र संधान कर लिया है। विरोध करोगे तो लंका नष्ट हो जाएगी। लंका कांप उठी। रावण समझ गया और कहा, राम का यजमान होना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं आचार्य पद स्वीकार करता हूं। राम तुम्हें अपने यज्ञ में अर्धांगिनी रूप में चाहता है। मैं आचार्य हूं, तुम्हें वहां ले जाना मेरा कर्तव्य है, पर ध्यान रहे वहां भी तुम रावण के अधीन रहोगी। सीता ने सिर झुकाया। रावण ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जैसे ही दशग्रीव पहुंचे, राम ने प्रणाम किया। रावण ने आशीर्वाद दिया, लंका विजयी भव। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। रावण ने पूछा, यजमान की अर्धांगिनी कहां है? राम ने निवेदन किया, यदि अनुमति हो तो। रावण बोले, यदि तुम विवाहित हो, पत्नी जीवित है, तो पत्नी के बिना अनुष्ठान अधूरा। भेज दो किसी को। विमान में सीता प्रतीक्षा कर रही है। गणपति पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन, और जब शिवलिंग नहीं आया तो रावण ने आदेश दिया, विलंब उचित नहीं, अर्धांगिनी स्वयं रेत से लिंग बनाए। सीता ने अपने कर कमलों से समुद्र किनारे रेत से लिंग विग्रह बनाया। राम ने पीठ बनाई। रावणाचार्य ने विधि पूर्वक स्थापना करवाई। राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा आचार्य? रावण ने कहा, जब मैं मृत्यु शैया पर हूं तब यजमान मेरे सामने उपस्थित हों, यही मेरी दक्षिणा है। राम ने वचन दिया, ऐसा ही होगा, और उन्होंने वचन निभाया। शिव भक्त रावण, वह जिसे राम ने आचार्य माना। रावण जिसने सीता को अनुष्ठान के लिए स्वयं लाकर राम के हाथों सौंपा। रावण जिसने अपना शत्रु नहीं, अपना यजमान देखा। और यही कथा आज भी रामेश्वरम के पवित्र शिवलिंग में दर्ज है कि इस शिवलिंग की स्थापना राम ने की, पर आचार्य रावण था।